ये बात HDFC बैंक की हुई, लेकिन ज्ञानदा इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करती हैं। ज्ञानदा, मैं स्पेसिफिक टू HDFC बैंक पर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर आऊंगी, लेकिन आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे। ये बताइए, ये क्वार्टर में जहां पर कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़े हैं, लार्जली नंबर से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सो बैंकिंग सेक्टर जो हमने अभी तक प्रोविजनल अपडेट्स देखे हैं, क्रेडिट ग्रोथ फॉर द बैंकिंग सेक्टर वो तो काफी हेल्दी रहा है। इवन एक्स HDFC क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग आई है। ऑन द मार्जिन फ्रंट कॉस्ट ऑफ फंड्स तो डेफिनेटली बढ़ेगा ये क्वार्टर भी, तो मार्जिन पे प्रेशर तो बना रहेगा जैसे हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में देखा था। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये क्वार्टर में जो क्वांटम ऑफ मार्जिन कंप्रेशन है वो स्लाइटली थोड़ा कम रह सकता है देन व्हाट वी सॉ इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो फॉर हमारे कवरेज में जो बैंक्स है उनके हमारा अनुमान है कि 5 to 20 बेसिस पॉइंट्स तक का मार्जिन कंप्रेशन दिख सकता है ये क्वार्टर में। क्या ये सिर्फ इसी क्वार्टर की कहानी है या फिर ये आगे और पर्कोलेट करेगा और ये मार्जिन प्रेशर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि आपको याद होगा पिछले क्वार्टर यही चर्चा हो रही थी कि परहैप्स वो बेस्ट ऑफ NIMs में जो स्केल देखने को मिला था वो दिन अब पीछे हम छोड़ रहे हैं। इस क्वार्टर ऑनवर्ड जो शायद प्रेशर आएगा, क्या ये बढ़ सकता है प्रेशर? बढ़ने का अनुमान नहीं है सच, बट Q4 में भी हम थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं। सो FY24 जो हमने FY23 में पीक देखा था मार्जिन का, मोर और लेस ये साल में अगर पूरे साल के लिए देखा जाए तो मार्जिन लार्जली स्टेबल ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस अगेंस्ट FY23 या फिर मार्जिनल डिक्लाइन हो सकता है बैंक्स के लिए। मैम एग्जैक्टली थोड़ा सा अगर हम और इस स्पेस को बाइफर्केट करके देखें, आई मीन आप PSU बैंक्स में इस बार NIMs और NPS की ट्रेंड क्या देख रही हैं? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग और आई थिंक सस्टेनेबल राइज जो हमने देखा था इस क्वार्टर में भी, दैट्स PSU बैंक्स। आई मीन फॉर इंस्टेंस कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI। PSU बैंक्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस बार के नंबर्स कैसे? सो PSU बैंक्स भी सिमिलर ही रहेगा ट्रेंड मार्जिन को लेके। NII ग्रोथ ओवरऑल फॉर द बैंकिंग सेक्टर बीट PSU हो या फिर प्राइवेट हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो म्यूटेड ही रहेगा लार्जली बिकॉज ऑफ मार्जिन कंप्रेशन। लेकिन फॉर PSU के लिए असेट क्वालिटी ट्रेंड अभी इतना चिंताजनक नहीं लग रहा है, तो क्रेडिट कॉस्ट जो रहेंगे वो एक फैक्टर रहेगा जो बैंक्स की PSU बैंक्स और प्राइवेट दोनों बैंक्स की अर्निंग्स को सपोर्ट करेगा। सो मार्जिन कंप्रेशन या फिर लार्जली स्टेबल मार्जिन देख सकते हैं SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा में, और सो या स्टेबल रह सकता है स्पेशली इन केस ऑफ SBI, क्योंकि उन्होंने वहां पे कुछ अपने FDs के रेट जो वो कुछ रेट्स पे तब्दीली की थी वहां पे, स्पेशली इन केस ऑफ SBI वगैरह मार्जिन्स वर एक्सपेक्टिंग। और एक और बात, आपकी PSUs में इस वक्त प्रेफर्ड बाय क्या है ये बताएंगे आप मुझे इन अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन में? जी, PSU स्पेस में हमें SBI पसंद है। ये क्वार्टर थोड़ा पीक ऑफ ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि वेज रिविजन का इम्पैक्ट ये क्वार्टर में दिखेगा, तो वो वे करेगा ऑन ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन PSU स्पेस में हमें अभी के लिए SBI अच्छा लग रहा है और फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, SBI और BOB प्रेफर्ड प्लेस रहेंगे। मैं आपसे स्पेसिफिक टू अब HDFC बैंक ज्ञानदा सवाल पूछना चाहूंगी, कंसिडरिंग कल वो नंबर्स हैं। हमने वो Q3 का अपडेट देख लिया है, उसके कितने करीब ये रह सकते हैं नंबर्स, एंड स्पेशली अब ये दोनों मर्ज्ड एंटिटी में ग्रोथ कहाँ से आएगी, आपका क्या अंदाजा है? तो जो प्रोविजनल अपडेट में था क्रेडिट ग्रोथ तो काफी स्ट्रांग रहा है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ, लेकिन वो होलसेल डिपॉजिट कम हुए हैं। नाउ अगर मार्जिन देखे जाए तो हमें लग रहा है कि Q2 में मार्जिन बॉटम आउट हो चुके हैं फॉर HDFC बैंक, एंड यहाँ पे हल्का सा इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ निम दिख सकता है ये क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में इम्पैक्ट था ICRR का, जो ये क्वार्टर में नहीं दिखेगा। तो HDFC के लिए हम अबाउट 6 to 7% ऑफ NII ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं।
असेट क्वालिटी में कोई डिटीरियोरेशन नहीं लग रहा है, जो स्टेबल ही रहने का अनुमान है। तो क्रेडिट कॉस्ट भी लार्जली स्टेबल ही रहेंगे। ऑन अर्निंग्स अगर देखें तो वो थोड़े फ्लैट रह सकते हैं, क्योंकि एनआईआई ग्रोथ पे थोड़ा प्रेशर आता है। समय अगर प्राइवेट सेक्टर में आपने कुछ स्टॉक पिक करना हो, जैसे आपने कहा सरकारी में आपका एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा प्रिफर्ड बाइज हैं, क्या एडवाइस करें आप अपने क्लाइंट्स को? ऑफकोर्स आप एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देखना चाहेंगे, लेकिन इन एक्सपेक्टेशंस पर और अब तक आपकी प्रेफरेंस क्या है? हमें लार्जर बैंक्स पसंद है प्राइवेट में भी, तो हमें एचडीएफसी बैंक भी पसंद है और आईसीआईसीआई बैंक भी पसंद है। जो अगर मिड साइज बैंक्स में देखें तो हमें फेडरल बैंक भी पसंद आता है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई प्रिफर्ड ट्रेड्स रहेंगे और ऑफ कोर्स फेडरल बैंक भी। फेडरल बैंक ऑफ कोर्स अपने नतीजे कल पेश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानदा, हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। ये है फिलहाल इनकी पसंद और स्टॉक कर रहा है आउट परफॉर्म। रचना जी, एक बार नजर डालिए एचडीएफसी बैंक के चार्ट पर और बताइए अब अगला लेवल क्या होगा?